निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर लगातार उठ रहे विरोध के बाद जिला प्रशासन के नेतृत्व में आज एक बैठक आहूत की गई है, जहां पर तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। सिंदरी विधायक, निरसा विधायक, धनबाद विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जो खास लोग हैं वो लोग मौजूद हैं। साथ ही अभिभावक संघ के भी लोग मौजूद हैं, अभिभावक भी मौजूद हैं, उपायुक्त सहित तमाम स्कूल प्रबंधन भी मौजूद है, जहाँ बैठक चल रही है। चूँकि लगातार जो शिकायतें मिल रही थी निजी स्कूलों द्वारा रीएडमिशन शुल्क में मनमानी, साथ ही किताब, कॉपी और ड्रेस को लेकर जो तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, लगातार विरोध हो रहे थे, जिसके बाद धनबाद उपायुक्त ने सभी स्कूलों की बैठक बुलाई थी। साथ ही तमाम जनप्रतिनिधि और अभिभावक महासंघ के साथ साथ अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया था और अभी बैठक चल रही है। बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय आते हैं, सीधे बात करेंगे जनप्रतिनिधि से, साथ ही उपायुक्त से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आज निर्णय लिया गया है बैठक में और किस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दो विषय बड़ा महत्वपूर्ण था। एक जो आरोप है कि रीएडमिशन के जगह पर लोग एनुअल फ़ी के नाम पर लेते हैं, और दूसरा कोई दुकान से किताब या ड्रेस खरीदने का प्रेशर देते हैं। उनका अपना चिन्हित दुकान है, वहीं से ये दोनों मुद्दे गंभीरता से उठी है। और उनका कहना है जैसे कि हम लोग एनुअल फ़ी लेते हैं, रीएडमिशन नहीं लेते हैं, और एनुअल फ़ी हम डेवलपमेंट के लिए लेते हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार करते हैं। और जैसे बिल्डिंग है, बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनको बैठने की व्यवस्था या और भी सुविधा, स्मार्ट क्लासेस है उसके नाम पर। तो उसमें इनसे रिपोर्ट मांगा गया है, इनका ऑडिट रिपोर्ट, कि आप कितना फ़ी ले रहे हैं, कितना बच्चा आपका है और कितना आपका खर्चा है, उसके अनुसार है कि नहीं। दूसरी बात कि इनको हर दो साल पर ही मिनिमम 10%, वो भी इनके स्कूल की जो कमेटी है उसके अनुसार, और फिर वहाँ से जिला से कमेटी से अप्रूव करने के बाद वो बढ़ाना है। तो उस अनुसार ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये सारे विषय की जांच सीए भी रहेंगे उसमें और सरकार कराएगी। इसके अलावा जो इनका ड्रेस है वो नहीं बदले, किताब कॉपी है, इनको नवंबर माह में ये अपलोड कर देंगे ताकि पब्लिक अपना जान जाएगी, दुकानदार भी जान जाएंगे तो मंगा के रखेंगे। फिर कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे जगह नहीं मिलेगा, इसी दुकान पे मिलेगा। तो ये फाइन कमेटी बनी है और इसमें एक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक छापामार दल का भी गठन हुआ है, जो समय समय पर जो कंप्लेन आ रहा है वो स्कूल में जा कर के वो छापामारी करेंगे और फर्स्ट गलती पाने पर बगैर किसी शो कॉज के कम से कम मिनिमम 50,000 उनको फाइन जो गाइडलाइन है उनके अनुसार लगेगा। नहीं, अभी तो नहीं रिम्बर्स, अभी तो पहले तय तो हो कि हम वो गलत है कि सही है। इसके लिए वो जांच होगा, उसका जांच के बाद ही उस पर डिसीजन होगा। आप लोग इसके लिए अगर वायलेशन होता तो अब बिल्कुल फिर बैठक होगी, फिर उसमें बातें आएंगी। लेकिन इस पर काफ़ी गंभीरता से चर्चा हुई है। बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन पे भी है। जो भी अभी जैसे रांची में घटना हुई, एक छोटी बच्ची के मोलेस्टेशन की घटना हुई, तो इसलिए यह भी हुआ है कि जो भी बसेज हैं या वैन हैं या जो भी छोटे छोटे टेम्पो हैं, इन सबको अपने अपने संबंधित थाना में वो डीटीओ को दिया गया है कि वो अपना ड्राइवर का डिटेल और सब कुछ गाड़ी का वो जमा करेंगे जो भी बच्चे को ले जाते हैं स्कूल में। हम लोगों की तरफ से पूरी पहल की गई है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय लिया गया। सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिपोर्ट ही कमेटी के द्वारा मांग की गई। और चूँकि रांची में कुछ घटना घटी थी बच्ची के साथ, तो इसलिए तमाम ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स मांगी गई है और बड़ी बसों का सीसीटीवी लगाने के लिए भी बोला गया। अच्छा, ये जो फ़ी के मामले उठ रहे थे स्कूलों को लेकर, किताब कॉपी के मामले उठ रहे थे कि कितनी दुकानों पे बिक रहे हैं, फ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है, रीएडमिशन के नाम पर पैसे लिया जा रहा है, उस पर क्या निर्णय हुआ है? सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स की 5 साल की मांगी गई है, वो स्टडी करेगा, उसके बाद ही डिसीजन। किताब कॉपी का पब्लिशन तो कुछ हुआ है? नवंबर में ही पूरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर कोई कहीं से बाहर से भी खरीदना चाहे तो वो खरीद सकते हैं। तो आप लोग अगर ऐसा कुछ वायलेशन होता है तो उसमें चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा कोई वायलेशन करता है हम लोग कहीं भी उठा सकते हैं मामले। सरकार का एक आया है, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण एक गठन हुआ है, जिसमें धनबाद जिला इकाई की आज बैठक थी, जिसमें जो सदस्य हैं वो सदस्यों का बैठक हुआ। बैठक में अभिभावकों का जो सबसे ज़्यादा चिंता का ही रहता है कि रीएडमिशन तो अभी नहीं लिया जा रहा है, लेकिन उसके नाम पर एनुअल फ़ी के नाम पर लिया जा रहा है।
तो वो राशि का क्या हो रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है, बाइफार्केट करके उसको किया जाए सकता है कि नहीं सकता है, इसको अगला बैठक में ही किया जाएगा। और उसमें हर 2 साल में 10% से ज़्यादा यदि बढ़ोतरी हो रही है तो स्कूल स्तर पर जो अभिभावकों के साथ जो कमेटी है वो कमेटी का क्या ही है, इन सारा चीज़ को जिला को देने का ही हुआ। और इसमें ये तय किया गया कि अगले सत्र के लिए अगला जो सेशन होगा उसमें अगला सेशन का जो फी स्ट्रक्चर होगा वो नवंबर तक हर स्कूल को अपलोड कर देना है। बुक लिस्ट विथ पब्लिकेशन नवंबर तो अपलोड कर देना है ताकि गार्जियन को पता चले कि ये बुक अगला सत्र में चलेगा, ये पब्लिकेशन है। वो किसी भी दुकान में जाकर के पता कर ले, नवंबर में अपलोड हो जाता है, 3 महीना का समय रहता है। दुकान में नहीं मिलता है, ऑनलाइन ट्राई करें जहाँ से ही हो। तो एक पारदर्शिता लाने का प्रयास हुआ है और ये न्यायाधिकरण का स्पष्ट निर्देश है। इसको यदि कोई करता है कोई स्कूल तो उस पर जो जुर्माना का राशि है तत्काल 50,000 रुपया तत्काल जुर्माना वसूल किया जाएगा। ट्यूशन फी नहीं बोल रहे, एनुअल फी या रीएडमिशन के नाम पर यदि ज़्यादा राशि लिया गया तो ज़्यादा राशि का पूरा रिकवरी का ही अभी जो इस सेशन में लिया गया वो क्या वापस किया जाएगा? वो प्रूफ यदि होता है तो निश्चित रूप से लिया जाएगा। 10% से ज़्यादा यदि बढ़ाया गया पिछले 2 साल के अंतराल में तो उसका ही पर एनुअल फी के नाम पर जो है वो भी 10% से यदि बढ़ाया जाता है तो उस पर भी सेम ये होगा। लेकिन एनुअल फी का ये भी बात हुआ कि वो मद वाइज करे कि हम ये इस मद पे पूरा जोड़ करके एनुअल फी ले रहे हैं। और एनुअल फी को एक इंस्टॉलमेंट करने का भी बात हुआ कि साल में एक बार में बुक्स और एनुअल फी मिला करके एक बड़ी रकम हो जाती है, सभी अभिभावकों के लिए संभव नहीं हो पाता है, तो इसको इंस्टॉलमेंट में एनुअल फी मुद्दा उठाएंगे आगे चल के ऐसा कुछ होता है तो इसका यदि वायलेशन होता है तो कार्रवाई पर होगा। और इसके लिए कार्रवाई के लिए एक औचक निरीक्षण वाली टीम भी बन रही है, वो टीम विद्यालयों में जाकर निरीक्षण करेगी। बैठक खत्म होने के बाद तमाम जनप्रतिनिधि विधायक राज सिन्हा, निरसा विधायक अरूप चटर्जी और सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो से वार्ता हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तमाम तरह की वार्ता हुई है, निजी स्कूलों की मनमानी जो फ़ी को लेकर हो रहे थे उस पर वार्ता हुई है और यह फिलहाल निर्णय लिया गया है कि 10% ही शुल्क में बढ़ोतरी वो कर सकते हैं। साथ ही जो किताब कॉपी और स्कूल के लिए उन्हें चिन्हित दुकानों के लिए मजबूर किया जाता है अभिभावकों को, वैसी स्थिति में नवंबर महीना में स्कूल प्रबंधक को पब्लिश कर देना है कि ड्रेस कहाँ मिलेंगे। स्कूल के जो किताब बिकने वाले हैं वो किताबों की लिस्ट जारी कर दिए जाएंगे कि ये किताब बाज़ार में कहाँ मिलेंगे, ताकि अभिभावक पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाए। और जो चिन्हित दुकान पर लोगों को जाने के लिए मजबूर किया जाता है, नवंबर महीने में स्कूल पब्लिश कर देंगे तो हर जगह किताबें उपलब्ध होगी और किसी चिन्हित दुकानों पर किताब खरीदने को लेकर अभिभावक को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। साथ ही विधायकों ने यह भी कहा है कि जो शुल्क की बातें सामने आ रही है उसमें एक जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी जांच करेगी, अगर दोषी पाए जाते हैं स्कूल तो स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रिम्बर्समेंट के मामले पर उन्होंने कहा है कि रिम्बर्समेंट के मामले पर भी बातें चल रही है, क्या कुछ निर्णय आता है वो जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन इतना स्पष्ट जरूर हो गया है कि जो आज बैठक हुई है उसमें तमाम तरह की बातें रखे गए हैं। फिलहाल जनप्रतिनिधियों ने जो बातें कही है वो चीज़ें सामने आई। हालांकि धनबाद उपायुक्त से भी वार्ता नहीं हुई है, हम धनबाद उपायुक्त से भी इस पर बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के दिशा निर्देश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो बातें आई है उसमें जिला स्तरीय और विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा जो शुल्क कमेटी गठन किए गए हैं, अगर फी में बढ़ोतरी करने हैं तो वहीं से इसे पास कराना होगा, उसके बाद ही इसे लागू करना होगा। फिलहाल जो समस्याएं हो रही है एनुअल शुल्क और रीएडमिशन को लेकर, इस पर जांच कमेटी के निर्णय आने तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हर साल नवंबर महीने में स्कूल को किताब कॉपी और स्कूल ड्रेस को लेकर अपना वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा, जिससे न सिर्फ अभिभावक चिन्हित दुकान से किताब खरीदने के लिए मजबूर होंगे बल्कि उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी ही मिलेगा, वो कहीं और से किताब खरीद सकते हैं और ऐसे में स्कूल की मनमानी पर भी रोक लगेगी। तो फिलहाल जो बातें सामने आई है, जो बैठक में निर्णय लिए गए हैं, जैसा कि जनप्रतिनिधियों ने बताया है, ऐसे में जो निर्णय लिए गए हैं उसमें यही निर्णय आया है। अब जांच कमेटी के द्वारा किस प्रकार से जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाती है शुल्क को लेकर और इसके बाद जिला प्रशासन के क्या कुछ निर्देश होते हैं या देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।